हे फेलोज़, फिर से आपका सबका जो स्वागत है इस चैनल में, जिसमें क्या होता है कि जैसे कि आप सबको पहले ही पता है, जो मुख्तलिफ़ किस्म की जो फ़िल्में हैं, जो मूवीज़ हैं, उनकी जो कहानी है वो मैं बिल्कुल ही शॉर्ट में बयान करता हूँ। तो इस बार भी मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और बिल्कुल ही मज़े में होंगे। तो करते हैं फिर से बिना किसी देरी किए दास्तान शुरू। आज ये मूवी है, जो फ़िल्म है, ये मूवी आई थी 2022 में, 2022 में। इस मूवी की जो आईएमडीबी रेटिंग है वो है 6.6 आउट ऑफ 10। इस मूवी का नाम क्या है? इस मूवी का नाम है द पेल ब्लू आई। इस मूवी की शुरुआत होती है 1830 में, 1830s में। कहाँ? अमेरिका में। क्या होता है काम? एक मिलिट्री अकेडमी होती है, आर्मी अकेडमी होती है। यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म की जो आर्मी के जो छोटे जो बंदे थे और उनके जो सीनियर ऑफिसर्स थे, उनको ट्रेनिंग दे रहे थे। एक अकेडमी थी। तो वहाँ पे एक किस्सा होता है, एक कहानी होती है। क्या? वहाँ पे उनका एक जो जवान था, जिसका नाम था फ्राई था, उसकी लाश पाई जाती है एक पेड़ से लटकी हुई, जैसे उसको फांसी दी गई हो, और उसके सीने से जो दिल था वो गायब था उस लाश से। तो फिर वहाँ के जो सीनियर ऑफिसर थे वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं, हैरत में चले जाते हैं। तो वो छानबीन के लिए लाते हैं किसको? एक पुराना रिटायर हुआ डिटेक्टिव, जो पहले काफ़ी ज़्यादा मशहूर था, जिसका नाम था अगस्टस लैंडोर। वो अब शराबी थोड़ा बन चुका था और अय्याशी कर रहा था, और उसकी बीवी भी मर चुकी थी, और उसकी एक बेटी थी जो वो सबको बोल रहा था कि वो 2 साल पहले भाग गई। तो परेशान रहता था वो लैंडोर। तो तभी उसको वो वहाँ पे वो जो सीनियर ऑफिसर थे उस अकेडमी के, वो उसको लाते हैं यहाँ पे, और उसको वो सारा किस्सा सुनाते हैं कि कैसे एक बंदे की लाश पाई गई। तो हम चाहते हैं कि आप इस बात की तह पे जाओ, इस बात से पर्दा हटाओ कि आखिर ये कौन कर रहा है ये मसला, और इस बंदे के पीछे कौन है, किसने इसको मारा है, और ऐसे जानवर जैसे करते हैं, जानवरों का तरीका अपनाया है और इसका दिल भी निकाल के ले गए हैं। तो वो तो आपको ढूँढना होगा। वो सारे जो सीनियर ऑफिसर्स वो उस अगस्टस लैंडोर डिटेक्टिव को बोलते हैं। तो डिटेक्टिव जो है वो लग जाता है अपने काम में, और वहाँ पे उस अकेडमी में एक और बंदा होता है जिसका नाम होता है एलन पो। और वो एलन पो जो होता है काफ़ी ज़्यादा शातिर होता है, एक शायर अंदाज में, शायराना तरीके से वो काम कर रहा होता है। वो शायरी भी करता था, और वो थोड़ा चालाक भी था, और वो घुल-मिल जाता है उसी अगस्टस लैंडोर डिटेक्टिव से, और वो दोनों साथ में काम करने लगते हैं और मुआयना करते हैं वो उस लाश का, जिसकी जाँच पड़ताल अब डॉक्टर डैनियल मार्क्विस कर रहा था। डॉक्टर डैनियल मार्क्विस उनको बोलता है कि ये जो है इसने खुदकुशी नहीं की है, बल्कि क्या हुआ, इसका कत्ल हुआ है और किसी ने दिल भी गायब है। तभी जो है अगस्टस लैंडोर जो है वो डॉक्टर डैनियल को बोलता है, क्या पता आपने इस लाश की जाँच पड़ताल सीधे तरीके से ना की हो। तो तभी वो उस लाश के हाथ में एक फटा हुआ एक छोटा-सा नोट पाता है, और वो उनको एक सबूत के तौर पे मिलता है उस अगस्टस लैंडोर को और उस पो को, जो अब उस लैंडोर के साथ काम कर रहा था। तो जाँच पड़ताल करते उनको पता चलता है कि उसके हाथ में जो वो टूटा-फूटा नोट था, इससे पता चलता है कि उसको ये नोट दिया इसके लिए रखा गया था, इस फ्राई के लिए, जो बंदा था जिसको मारा गया। तो इसी नोट को पढ़ के वो इसको एक जगह बुलाया गया और उसी जगह पे उसका कत्ल किया गया। ये एक सोची-समझी साजिश थी। तो फिर क्या हुआ काम, फिर जब वो एक वहाँ पे एक और बंदा होता है, वो जिसने पहले इस भाई की लाश देखी थी, वो उनको बोलता है कि मैंने जब ये लाश देखी मैं डर गया, मैं इतना नहीं लगा। लेकिन तभी मुझे आगे से एक सीनियर अफ़सर पड़ा आगे, अंधेरे में मुझे उसका चेहरा नहीं दिखा, तो उसने मुझे बोला सो जाओ, ज़्यादा हलचल मत मचाओ। इसलिए मैंने ज़्यादा हलचल भी नहीं मचाई, और इसलिए मैंने रात कोई खबर किसी को अफ़सर को नहीं दी, इसलिए सुबह हमें पता चला कि ये फ्राई की मौत हो चुकी है। ये वो बंदा बोलता है जिसने पहले उस फ्राई की लाश लटकी हुई देखी थी। अब लैंडोर जो है वो अपने दिमाग पे ज़ोर देता है, और वो पता करता है कि अगर किसी का दिल चुरा के ले गए, तो उनको पहले उसको अच्छे तरीके से, या उस दिल को अच्छी हालत में रखने के लिए उनको किसी ठंडी जगह पे इसको रखना होगा। तो तभी वहाँ पे उसको ख़्याल आता है कि यहाँ पे तो एक मकान है जिसको कोल्ड स्टोर वहाँ पे कहते थे, जहाँ पे जो तापमान था, वो जो टेम्परेचर काफ़ी माइनस था, जहाँ पे ये चीज़ें ऐसी रखी जाती थी जिनको गर्मी से ख़राब होते थे। वो उस घर में पहुँच जाता है, तो वहाँ पे वो पाता है कि कुछ निशान बने हैं ज़मीन पे, कुछ मंत्र-शंत्र बने हैं ज़मीन पे। तभी वो नोट भी छोड़ देता है अपने उस बंदे पो के लिए, जो उसके साथ काम कर रहा होता है, ताकि पो को पता चले कि मैं कहाँ हूँ। तो तभी पो भी वहाँ पहुँच जाता है, और वो और लैंडोर जो है वहाँ पे मालूम करते हैं कि यहाँ पे कुछ तांत्रिक जैसे मसला था, जैसे उस पे ऐसे निशान बने थे जैसे कोई जादू तो ना हो रहा हो। तभी जो लैंडोर है, लैंडोर को पता चलता है कि कुछ ना कुछ तो ये गड़बड़ है। तो वो अपने एक पुराने दोस्त के पास चलता है, और दोस्त को उससे पता चलता है लैंडोर को कि एक पुरानी रस्म है जिससे क्या इंसानों को अमर बनाया जाता है, और उसके लिए चीज़ें जो होती है, इंसान का दिल निकाल के लाना होता है, वो ये सारी रस्में निभानी पड़ती है। तभी जो लैंडोर है उसको शक होता है कि इसी रस्म के लिए जो है फ्राई का दिल भी निकाला गया। और फिर क्या होता है काम, फिर जो है एक दूसरा बंदा होता है जिसका नाम होता है, वो भी उस मिलिट्री अकेडमी में होता है, जिसका नाम होता है बैलिंजर। उसको भी मरा पाया हुआ पाया जाता है, उसका भी कत्ल किसी ने किया होता है, और उसका दिल भी निकाल दिया होता है, और उसकी जो लाश है उससे बुरा सलूक किया गया होता है। तो वहाँ पे जो सनसनी फैल जाती है सब में, वो उस अगस्त लैंडर पे ज़ोर डालते हैं कि इसका कुछ हल निकालिए आप, नहीं तो हमारे ऐसे ही बंदे जाते रहेंगे। तभी एक बार क्या, अगस्त लैंडर और जो पो है,
क्या होता है काम, ये इंसान जो, और वहाँ पे एक और बंदा होता है उस अकेडमी जिसका नाम होता है स्टूडर। स्टूडर जो है वो अकेडमी छोड़ के भाग जाता है। तभी अगस्टस स्पेंसर उनको बोलता है, शायद स्टूडर को पता था कि अगला नंबर मेरा होगा मरने का, तो इसलिए। लेकिन शक जाता है उस पो पे जो लैंडर के साथ काम कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि पो जो है वो उन दोनों को उस तनाव था किससे, एक तो उस बैलिंजर से जिसको अब मारा गया, और स्टूडर जो भाग गया। तो पो को बोलते हैं कि तुम्हें इससे तनाव था, और ये को जो डॉक्टर डेनियल था उसकी एक बेटी जिसका नाम था ले जो थी वो उन उस डॉक्टर नील की जो बेटी थी, उसके जो पसंदीदा जो वो मतलब जो उसको चाहते थे उस ले को, एक था वही बैलिंजर और दूसरा स्टूडर। लेकिन पो भी इसको चाहता था, इसलिए पो पे शक जाता है। पो को बोलते हैं कि तुम्हें इन दोनों से तनाव था और तुम चाहते थे कि तुम ले के नज़दीक ज़्यादा जाओ, ये तुम्हें इससे रोक रहे थे उसके नज़दीक जाने से, इसलिए तुमने उसको मार दिया। लेकिन वो बोलता है ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कर सकता, आपको लगता है मेरी ऐसी हिम्मत है कि मैं ऐसा वैसा करूँ? पो को बोलते हैं चलो सबूत मिलने पर तब हाला जो फिलहाल जो है तुम पे शक नहीं किया जाएगा, तो जब सबूत कुछ मिलेगा, ठोस सबूत, तो फिर हम तुम्हें देखेंगे। और वहाँ पे एक और खबर आती है उनको। खबर क्या आती है कि वहाँ पे इलाके में एक जानवर जो थे जैसे भेड़, बकरियाँ, गाय, उनको भी किसी ने टपका डाला था, मारा हुआ था, और उनके दिल विल भी निकाल दिए गए थे। तो इससे उनको पूरा पक्का यकीन हो जाता है कि ज़रूर ये किसी रस्म का जो है उसी के लिए यही सब किया जाता है। वही जो है इन सबको मार रहा है और ये चीज़ें इकट्ठा कर रहा है ताकि उनकी जो वो रस्म है वो कामयाब हो जाए। ये वो जांच पड़ताल जारी रखी। तो एक बार जो पो और वो जो लैंडोर है वो डॉक्टर डेनियल के घर जाते हैं। वहाँ पे उनकी बेटी ले से मिलते हैं, जिसको बीच-बीच में कोई दौरे पड़ते थे, दिमागी दौरे हुआ आते थे, चक्कर आते थे। उनका एक बेटा था आर्टेमिस था डॉक्टर डेनियल का, और उसकी एक बीवी जूलिया थी। इसके अलावा जो लैंडर था उसका ताल्लुक किसके था, एक औरत थी जिसका नाम था पैट्सी, क्योंकि जो लैंडर से काफ़ी ज़्यादा दुःख ज़्यादा था, गम में रहता था। वो सारी शामें जो काफ़ी शामें जो थी था उसी पैट्सी के साथ बिताता था और उससे अपने दिल के दर्द भी बयान करता था। अब जब उस वो डॉक्टर डेनियल के घर चले गए और डॉक्टर डेनियल से मिले, वहाँ के उसके परिवार से मिले, तो तभी जो है तभी जब लैंडर को पता चलता है कि इसको दौरे पड़ते हैं, किसको, इसी इस डॉक्टर नेल की बेटी ले को, और वहाँ पे जो है वो जो लैंडर और वहाँ तागी का को पता चलता है, वो डॉक्टर डेनियल को बोलता है कि असल में जो है तुम लोग जो हो कुछ ऐसी रस्म निभा रहे हो, क्योंकि तुम्हारा पुराना चाचा जो था जो पुराना तुम जो उससे तुम्हारा ताल्लुक था, वो ये तंत्र मंत्र कर रहा था, तो उसकी किताबें भी आपके घर में है, ये लैंडर बोलता है डॉक्टर डेनियल को, और तुम्हारी बेटी को भी जो है ये दौरे पड़ते हैं, तो तुम चाहते थे कि तुम्हारी बेटी जो है अमर हो जाए, ठीक हो जाए जहनी तरीके से, इसलिए तुम ये सारी रस्में निभाते हो, इसलिए तुम्ही ने वो दिल बिल उस फ्राई वाई को मारा है, ये सब तुम्हारे काम किया गया है। तो तभी जो है कौन उसको लैंडोर ये ऐसे खुले में उनको क्यों बोलता है, क्योंकि वहाँ पे वो लैंडोर जो है उनके घर में वो यूनिफ़ॉर्म एक वर्दी पाता है, वही यूनिफ़ॉर्म जो जिसका जो हालत ही ख़राब थी और जो सीधे तरीके से नहीं थी, उसी यूनिफ़ॉर्म में जो पहले जिसने फ्राई की लाश देखी थी उस अकेडमी की में एक अब आदमी ने उसने बोला था कि एक अफ़सर था जो अंधेरे में मुझे नहीं दिखा, जिसके पास ये यूनिफ़ॉर्म थी जो ठीक तरीके से नहीं थी। तो वो यूनिफ़ॉर्म जो लैंडर जो डॉक्टर डेनियल के घर में देखता है, तो उसको उसका शक पक्का यकीन में बदल जाता है। डॉक्टर डेनियल जब हड़बड़ा जाता है, वो बोलता है, हाँ, मैं क्या करूँ? मैं बाप हूँ, अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो तभी जो है वहाँ पे जो वो उसकी बेटी ले और उसका जो बेटा आर्टेमस था, वो जो है उस पो को बेहोश करके नशे की हालत में लेके कहीं ले जा रहे थे, और अब उस पो को मारने वाले थे और उसका दिल निकालने वाले थे। लेकिन तभी वहाँ पे कॉल लैंडर आ जाता है उसको बचाने। लैंडर जब उसको बचाने आ जाता है, तो लैंडर उस पो को बचा पाता है, लेकिन तभी वहाँ पे आग लग जाती है। आग जब लग जाती है, तो वो वहीं पे मार जाती है कौन, आर्टेमस भी, और जो उसकी बेटी डॉक्टर डैनियल की बेटी ले भी वो वहीं पे मार जाती है, और लेकिन पो को बचा पाता है। तो अब जो है कहानी जो है आगे बढ़ती है, और वहाँ पे जो सारे ऑफ़िसर्स थे वो उनको बोलते हैं किसको, लैंडर को, अब मुझे लगा हमें लगता है केस सॉल्व हो गया। ये इसके पीछे सिर्फ़ डॉक्टर नील का परिवार ही था और अब वो दोनों भी मर गए। हमें लगता है कि अब ये केस सॉल्व हो गया है। तो लैंडर बोलता है हाँ, ये तो ठीक है। फिर लैंडर चला जाता है अपने घर में बैठा होता है, लेकिन तभी थोड़ी देर के बाद मतलब काफ़ी थोड़े अरसे के बाद उसके पीछे आ जाता है, वो उसके घर में आ जाता है कौन, दरवाज़े पे दस्तक देता है, वही एलन पो जो उसके साथ काम कर रहा होता है। पो के हाथ में क्या होता है, वही नोट होता है जो उसकी उस थाई की जो पहले लाश मिली थी उसके हाथ में पाई गई थी, और उसके हाथ में दूसरा नोट होता है जो लिखा था किसने, लैंडर ने पो को, जब वो उस कोल्ड स्टोर में गया था, उसमें घर में गया था जहाँ पे वो ढूँढ रहा था कि ये दिल यहाँ रखा गया या नहीं। तो फिर जब वो वहाँ पे होता है, वो उस लैंडोर को बोलता है कि क्या चाल चली थी आपने? असल में इन सारे कत्लों के पीछे, इन सारे जो मर्डर्स है, इनके पीछे तो आप ही हो। वो बोलता है कौन? जो लैंडोर बोलता है, वो तुम ये कैसे कह सकते हो? तो बॉब उसको बोलता है, मैंने जब जो हैंडराइटिंग थी जिस नोट पे जो उस लाश पे मिली थी, फ्राई की लाश पे मिली थी, और जब मैंने आपकी हैंडराइटिंग थी जो आपने नोट मेरे लिए छोड़ा था, तो वो जब मैंने मिलाई तो वो तो एक जैसी है। इसका मतलब आपने ये सोची समझी चाल रखी थी। तो फिर वो बोलता है, वो जो आगे से कौन लैंडर होता है, वो वैसा मूड बनाता है, वो हँसना थोड़ा मतलब इमोशनल हो जाता है। पो को पता चल जाता है मैंने सच बोला, और एंडर को पता चल जाता है कि पो ने मुझे पकड़ लिया।
पो को सारी सच्चाई पता चली। पो ने उस पैट्सी जो उस जिस औरत के साथ वो वक़्त गुज़ारता था वो लैंडोर, पो ने उससे मालूम किया था कि 2 साल पहले जो लैंडोर की बेटी जिसका नाम था मैटी, वो एक डांस से आ रही थी जिसका नाम बैलेट था, बैलेट एक किस्म का डांस है जो लड़कियाँ परफ़ॉर्म करती हैं, वो बहुत सारे लोग परफ़ॉर्म करते हैं मज़े के लिए। तो वहाँ से वापस आ रही थी, तो रास्ते में उसको इसी फ्राई और उसके दोस्त बेलिंजर और स्टूअर्ट ने पकड़ लिया और उसकी इज़्ज़त लूट ली, उसी मैटी की, उस लैंडोर की बेटी की, और इसकी दिमागी हालत बिगड़ गई और उसने खुदकुशी कर दी थी। एक खाई से नीचे खुद को गिराया था और यही सदमा था इस लैंडोर को, लेकिन उसने किसी को नहीं बताया। वो सबको बोलता था कि वो भाग गई, वो भाग गई। वो उसको फिर बोलता है कि इसी का बदला लेने के लिए आपने ऐसा किया। पहले आपने क्या किया काम, आपने फ्राई को मारा, उसको लटकाया। आपने फ्राई को तो मार दिया, फिर लास्ट आप ठिकाने नहीं रख पाए। क्यों? क्योंकि आपको वहाँ पे जो बंदा आया था जिसने आपको देख लिया था, वो एकेडमी का बंदा, तो आप उस लाश को वहीं पे लटका के आ गए। लेकिन तभी जो डॉक्टर डैनियल की परिवार थी, वो भी ऐसी ही तलाश में थी कि किसी का दिल निकल जाए। जब उनको बनी-बनाई लाश मिली, तो उसका दिल निकालने आ गए। तो फिर क्या हुआ काम, फिर आपने बेलिंजर को मार दिया। बेलिंजर का पता आपको कैसे चला? वो भी उस हमले में मालूम शुमार था, उस जो आपकी बेटी पे हुआ था। क्योंकि जब फ्राई की मौत हुई, जब आप उसकी तहकीकात कर रहे, तो फ्राई की माँ ने आपको उसकी डायरी दी थी, ताकि आपको पता चले कि फ्राई का कत्ल किसने किया है। उसी डायरी में आपको उस बेलिंजर का भी पता चला। लेकिन आपको पहले फ्राई का पता कैसे चला? फ्राई का पता आपको ऐसे चला कि जब मैटी घर आई आपकी बेटी बुरी हालत में, तो उसने छीन लिया था एक बंदे के गले से एक लॉकेट, तो वो लॉकेट आपने पहचाना, तो वो फ्राई का था। फिर आपने पहले फ्राई को मारा, ये पो होता है लैंडोर को। और जब आपको फ्राई की डायरी मिली, उससे आपको पता चला बैलिंजर है। बैलिंजर जब है, तो फिर स्टूडर जब भाग गया, तो आपको पता चला स्टूडर भी उनमें से था। आप स्टूडर के पीछे क्यों नहीं गए? क्योंकि आपको लगा स्टूडर को उसकी सज़ा मिल गई। वो उम्र भर इसी गम में रहेगा कि कोई ना कोई मुझे कोई मारने आएगा, इसी डर में रहेगा। और वो जो पोर है, वो लैंडोर को बोलता है कि जो भेड़ बकरियाँ और गाय मारी गई, ये भी आप ही ने किया होगा और उनके दिल भी आप ही ने निकाले हैं, ताकि ये जो सारा इल्ज़ाम है ये उन्हीं पे चढ़ जाए जो रस्म कर रहे थे, और जैसे डॉक्टर डैनियल की फैमिली, और आपका नाम जो है वो साफ रहे। तो लैंडोर बोलता है, मैं क्या करता? मेरी इकलौती बेटी थी, सबसे ज़्यादा प्यार मैं उससे करता था। आखिर मैं क्या करता? मजबूर था, मेरे अंदर गुस्सा भरा था, बदले की आग भरी थी, किसी ने मेरी मदद नहीं की, तो अब मुझे ऐसा ही तरीका अपनाना पड़ा। तो वो बोलता है कौन? ऑरलैंडो उसको बोलता है, और वो पो उसको बोलता है कि जब वो आपने फ्राई की लाश को देखा कि उसका दिल निकाल गया था, तो तब आपको लगा कि जब मैं उस बैलेंजर को मारूँ, तो उसकी लाश को भी मैं ऐसे ही करूँ, ताकि किसी को शक ना हो, और ताकि सबको शक जो है डॉक्टर डैनियल के परिवार पे जाए, और सबको लगे ये वही लोग हैं जिन्होंने उसका दिल भी निकाला था। तो इसलिए इस वजह से क्या हुआ, आप कामयाब हो गए। तो लैंडर बोलता है, हाँ, और मैं यही चाहता था। लैंडर उसको बोलता है कि तुम्हें सबसे पहले मेरी चाल के बारे में पता चले, तो अब तुम जो चाहो वो कर सकते हो मेरे साथ। लेकिन पो जो है वो नोट जो है वहीं पे जला देता है, उनको फाड़ देता है, उनको वहीं पे ख खत्म कर देता है नोट्स को, और वहाँ से चला जाता है। और वो जो लैंडोर है वो रोता हुआ वहीं पे रह जाता है। इससे पता चलता है कि पो ने जो है, पो को भी लगा कि लैंडोर ने जो है वो ठीक किया। वो अपनी बेटी के गम में उसने ये किया, तो पो को भी वो ठीक लगा, उसने उसके खिलाफ कुछ नहीं किया। और लास्ट में सीन दिखाया गया है कि वो जो डिटेक्टिव लैंडोर जो है, वो उसी खाई के ऊपर खड़ा हुआ था, और उसके हाथ में जो अपनी बेटी का जो बालों का जो रिबन होता है वो था, और वो उस रिबन को उस खाई के ऊपर छोड़ देता है, और वो हवा से बह के नीचे चला जाता है। तो यहाँ पे होती है इस फ़िल्म की एंडिंग। इसमें इसका सब फन है, एक्साइटमेंट है इस मूवी, थ्रिल है इस इस मूवी में, और एक 80s की एक बहुत ही अच्छी फीलिंग है इसमें। डार्क डार्क फीलिंग है, तो एक मतलब बहुत मज़ा है इस मूवी में। तो आई होप आपको मेरी ज़ुबान से इस मूवी की कहानी अच्छी लगी होगी। आई होप आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं अगली बार अगली किसी फ़िल्म पे, तब तक के लिए टेक केयर।